घेरा। अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है जयपुर से। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र, मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा पहुंचे विधानसभा। बड़ी जानकारी, विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा। इससे पहले दिल्ली दौरे से लौटे हैं, जयपुर आए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली में भी अहम जिम्मेदारी पार्टी की ओर से उन्हें दी गई थी और ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में करने के बाद चूंकि बजट सत्र राजस्थान का चल रहा है, 31 जनवरी से शुरुआत हुई थी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं विधानसभा। अब चूंकि जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी। 2 बजे एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे से आज कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। भोजन अवकाश के चलते कार्रवाई को रोका गया है, कुछ देर के लिए स्थगित किया गया है। अब 2 बजे का इंतजार है जब फिर कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं विधानसभा। चर्चा है क्योंकि 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से जनता को उम्मीदें हैं और उम्मीद यही है कि बजट इस बार जनता की उम्मीदों पर सभी वर्गों को साधते हुए किसानों से जुड़ी क्या कोशिशें की जा सकती है सरकार के माध्यम से, क्योंकि विपक्ष भी किसानों के मुद्दे पर लगातार घेरने की रणनीति बना चुका है। इससे पहले 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, जब प्रश्नकाल के दौरान सवाल किए गए और फिर जवाब मंत्रियों की ओर से दिए गए, संबंधित विभागों से जुड़े सवाल और फिर उससे संबंधित जवाब। अब मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे हैं, दिल्ली दौरे से लौटकर जयपुर आए। कल दिल्ली थे और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस में ठहरे थे। ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री ने की। आज चूंकि दिल्ली चुनाव प्रचार का शोर भी थमेगा शाम को, उससे पहले सुबह भी मुख्यमंत्री की कुछ रैलियां दिल्ली में थी और इसके बाद जयपुर लौटे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक कहा जा रहा था कि लगभग 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जयपुर आएंगे और कुछ वैसा ही हुआ और जयपुर आते ही सीधे विधानसभा का रुख मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, दिल्ली में रैली कर जयपुर और जयपुर से सीधे विधानसभा, अब आगे का क्या प्लान? देखिए, मुख्यमंत्री से अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मंत्रणा चल रही है। अभी मुख्यमंत्री के कक्ष में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है। संगठनात्मक मसलों को लेकर मंत्रणा है। अभी फिलहाल कुछ विधायकों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। पहले जोगाराम पटेल से और मंत्रणा की है, उसके बाद श्रीचंद्र कृपलानी भी मिले हैं और कई विधायकों ने अन्य ने मुलाकात भी की है। लेकिन फिलहाल संगठनात्मक मंत्रणा का दौर चल रहा है। उसके बाद विधानसभा से सीधे बिरला ऑडिटोरियम जाने का भी कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है कि बिरला ऑडिटोरियम भी गुर्जर समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर सकते हैं। ऐश्वर्य, कहा जा रहा है कि 2 बजे एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी, तो इस दौरान मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे, क्योंकि आज जो एक महत्वपूर्ण विधेयक था वो अब पेश किया जा चुका है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण विधेयक के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं सदन में उपस्थित रहें और चूंकि यही कारण है कि यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री के साथ उनकी कुछ देर के लिए मुलाकात हुई है और उसके बाद वो सीधे बिरला ऑडिटोरियम पहुंच सकते हैं। फिलहाल अपने व्यस्ततम समय से दिल्ली चुनाव से निकलकर यहाँ आए हैं और अब यहाँ पर भी बेहद आवश्यक है विधायी कार्यों को लेकर मीटिंग करना और उसके बाद अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता रहे। ऐश्वर्य, इसके बाद चूंकि इस बार सत्र 2 चरणों में चलने की तैयारी है, राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब मुख्यमंत्री की ओर से कब दिया जा सकता है ऐश्वर्य, इसको लेकर के? 7 तारीख को जवाब है। जो विधानसभा का में जो बिजनेस है वो भी लगभग तय हो गया है। लगभग क्या तय हो गया है, सदन की पटल पर रखा जा चुका है, जिसकी फर्स्ट इंडिया न्यूज जानकारी भी दे चुका है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री का जो संवाद है वो 3 मंत्रियों से हुआ है। सुमित गोदारा से भी हुआ है, जोगाराम पटेल से भी हुआ है और सुरेश रावत से भी हुआ है। जोगाराम पटेल से लंबी मंत्रणा हुई है, उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ मंत्रणा का दौर मुख्यमंत्री का चल रहा है। ऐश्वर्य, इसी पर मेरा सवाल है, संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात और मुख्यमंत्री ने जब सत्र शुरू हुआ था उससे पहले भी कहा था कि जो विधायक है अब वो पिछली बार हालांकि उनके लिए नया था जो नवनिर्वाचित है, लेकिन अब कार्रवाई को समझ गए होंगे, तो सभी को ये हिदायत भी दी गई थी कि आवश्यक रूप से उपस्थित रहना है जरूरी कारणों के अलावा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी होने की बात है, क्या उसको भी अब अमल में लाया जा रहा है ऐश्वर्य? देखिए, मुख्यमंत्री सदन को लेकर जो सत्ता पक्ष है, क्योंकि मुखिया हैं सत्ता पक्ष के, वैसे सदन के मुखिया हैं,
तो मुख्यमंत्री नियमित तौर पर अपडेट लेते हैं। हर घंटे का उनका अपडेट होता है कि सदन को लेकर पूरे अपडेट लेने के बाद ही मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कोई भी बात कहनी होती है तो संसदीय कार्य मंत्री से संवाद करते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री विधानसभा में उपस्थित है। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अब इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, एक तरफ मुख्यमंत्री पहुंचे, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना होगा और बड़ी बातें उनके माध्यम से भी कही गई थी, घेरने की तैयारी है। क्या लगता है इस बार किस तरह का सत्र रहेगा? पहले ही दिन कई मुद्दे अहम उठाए गए सत्र के दौरान। देखिए, कई अहम मुद्दे आज सदन में उठे और प्रश्नकाल में कुछ मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी विपक्ष ने घेरा, खासतौर से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और आखिर में बहिर्गमन की भी स्थिति एक बार पैदा हुई थी। विपक्ष ने सोच लिया था कि बहिर्गमन भी किया जाएगा। मदन दिलावर के जवाब से असंतुष्ट थे। सवाल, जो मूल सवाल था वो रामनिवास गावड़िया का था, परवत्सर विधायक का। बीडीओ का मसला था और उस बीडीओ के जो चार्ज लगाए थे उसको लेकर ये बात उठी कि मदन दिलावर ने कहा कि ले देकर पिछले राज में काम होते थे। इस बात पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताई और उसके बाद लीडर अपोजिशन टीकाराम जूली ने भी गंभीर आरोप शिक्षा मंत्री पर चढ़े। तो कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री अपने आसन पर, अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद 5 सेकंड का समय था, इसलिए विपक्ष बहिर्गमन नहीं कर पाया, प्रश्नकाल समाप्ति का ऐलान कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे हैं विधानसभा में और नारायण पंचारिया उनके साथ पहुंचे हैं विधानसभा में और दोनों ही नेता इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनके कक्ष में मौजूद है। सीएम भी पहुंचे हुए हैं और ये मुख्यमंत्री यहीं पर लंच ले रहे हैं विधानसभा में। और संगठन चुनाव में 50% जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। अब मदन राठौड़ फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। ताजपोशी कब होगी, उसकी डेट क्या रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उसके बाद ही दिल्ली से राष्ट्रीय ऑब्जर्वर जो राजस्थान के बनाए गए हैं, ऐसा बीजेपी के विजय जो रूपानी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है गुजरात के, वो उनकी मौजूदगी रहेगी। वो खुद चुनाव कराने के लिए आएंगे, लेकिन चुनाव औपचारिक होगा तो कब ये सारा कार्यक्रम तय होगा ये कार्य हो सकता है कि संभवतः 7 तारीख के बाद, विधानसभा की 7 तारीख के बाद, या सभी जो विधायक मंत्री कुंभ जा रहे हैं, कुंभ से लौटने के बाद ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाए। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर एक वृहद स्तर का, भव्य स्तर का करने की योजना है। इसी लिहाज से मदन राठौड़ यहाँ पहुंचे हैं, उनकी बातचीत मुख्यमंत्री चल रही है। ओवरऑल हम राजस्थान की विधानसभा की आज दिन भर की गतिविधियों की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले जिस चर्चित बिल की बात की जा रही थी, धर्म स्वातंत्र बिल, उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और मंत्री गजेंद्र सिंह सर ने उस बिल को सदन के पटल पर इंट्रोड्यूस किया है। अब चर्चा कब होगी ये बाद में तय होगा, लेकिन बिल इंट्रोड्यूस सदन के पटल पर हो गया है। राजस्थान की विधानसभा में विधायी कार्य अब थोड़ी देर बाद अधिसूचना मंत्री रखेंगे। उससे पहले आज पर्ची के जरिए भी कुछ प्रमुख विधायकों ने अपनी बात उठाई थी। रवि सिंह भाटी जो कि विधायक है सरहदी राजस्थान साथ हैं, उन्होंने खासतौर से उन कंपनियों का मसला उठाया जो कंपनियां जमीन अधिग्रहण कर रही है लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही। रवि सिंह भाटी ने पुरजोर तरीके से कहा कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का विकास होना चाहिए, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की ये बड़ी समस्या भी है कि किसानों से उनकी भूमि तो ले ली जाती है लेकिन उनका उचित मुआवजा नहीं दिया जाता और किसान ठगा हुआ सा महसूस करता है। इसीलिए वहां पर आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बातें रखेगी। हरिमोहन शर्मा बीजेपी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने भी महेश मीणा हत्याकांड को लेकर चल रहे आंदोलन की बात की, जो बुद्धि के अंदर धरने प्रदर्शन जिस मुद्दे को लेकर हुए थे, उन्होंने मुद्दा उठाया कई मामले को लेकर। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और देखिए आज 16वीं विधानसभा का बजट सत्र, मुख्यमंत्री भी पहुंचे और मुलाकात उनकी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से हुई।